Hello students, I welcome you all in Doubtcut English class, and today we are going to study one more poetry by the title of The Lotus. ये एक सोनेट है जो कि तोरू दत्त ने लिखी है और तोरू दत्त इंडिया से बिलोंग करती हैं। काफ़ी अच्छी ये पोइट हैं और काफ़ी अच्छी पोइट्रीज इन्होंने लिखी हैं। सोनेट क्या है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये जो पोइट्री है वो 10th क्लास RBSC की है और गोल्डन रेस बुक से ली गई है। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस पोइट्री, आई वुड लाइक टू लेट यू नो व्हाट इज़ अ सोनेट। सोनेट होता क्या है? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 2 टाइप्स की सोनेट होती हैं। सोनेट का मतलब होता है, एक लिटरेरी टर्म है ये, जिसका मतलब होता है 14 लाइन्स की जो पोइट्री होती हैं, जिसमें 14 लाइन्स होती हैं जिस पोइट्री के अंदर, उस पोइट्री को सोनेट बोला जाता है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 2 टाइप्स की सोनेट्स होती हैं, पेट्रियार्कल सोनेट्स एंड शेक्सपियरियन सोनेट्स। अब क्या है कि इन दोनों का जो स्टाइल है लिखने का वो अलग अलग है। दोनों ही जो सोनेट हैं वो उनके जो ऑथर या पोइट कह लीजिए, राइटर कह लीजिए, उन्हीं के नाम पे रखी गई है। पेट्रियार्कन, ये जो पोइट्री है वो पेट्रियार्कन स्टाइल में लिखी गई है। इस स्टाइल के अंदर क्या होता है कि जो 14 लाइन्स होती है उनको 2 स्टेंजा में डिवाइड किया जाता है। एक को ऑक्टेव बोला जाता है। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन्स का स्टेंजा होता है और उसकी फिक्स एक राइम स्कीम होती है। और दूसरा जो 6 लाइन का स्टेंजा होता है उसको सेस्टेट बोला जाता है। तो ऑक्टेव और सेस्टेट जो स्टाइल है वो पेट्रियार्कन स्टाइल है। इसके बाद में जो अपने पास में शेक्सपियरियन स्टाइल आती है, उनके अंदर 3 क्वाट्रेन्स यूज़ किए जाते हैं। क्वाट्रेन्स का मतलब होता है 4 लाइन का एक स्टेंजा, तो 3 का मतलब 12 लाइन्स हो गई। 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है तो 3 क्वाट्रेंस होते हैं और एक कपलेट यूज़ किया जाता है 2 लाइन का। तो इसमें अपने शेक्सपियरियन की बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास ये सिलेबस में नहीं है। अपने बात करते हैं पेट्रियार्कन जो सोनेट होती है उसके अंदर ऑक्टेव और सेस्टेट यूज़ किया जाता है। ऑक्टेव 8 लाइन का स्टेंजा होता है और सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का स्टेंजा होता है और इनकी एक फिक्स राइम स्कीम होती है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पोइट्री के अंदर तोरू दत्त हैं वो क्या बताना चाह रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइट्री। आई विल डिस्कस विद यू डिफिकल्ट वर्ड स्पेलिंग एंड पोएटिक डिवाइसेस विच हैव बीन यूज्ड इन दिस पोइट्री। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइट्री। एक्सप्लिकेशन ऑफ द लोटस। लोटस आपको पता है कि एक फ्लावर होता है, उसको बोला जाता है। अब इस पोइट्री में देखिए किस इस पोइट्री के थ्रू जो तोरू दत्त है वो क्या अपने प्रेजेंट करना चाह रही हैं। द लोटस इन द पोअम तोरू प्रेजेंट्स द आइडिया दैट द लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ द हिंदू रिलीजन ओवर द अदर वर्ल्ड रिलीजन्स। यानी इसमें लोटस के थ्रू उन्होंने क्या है कि जो हिंदुओं का कल्चर है, हिंदू रिलीजन है, वो रिलीजन सबसे सुपीरियरिटी पे बताया है बाकी वेस्टर्न रिलीजन के कंपेयर में। द ओवरऑल थीम ऑफ द पोअम इज द प्राइड ऑफ इंडियाज कल्चर एंड हिंदू रिलीजन। इसमें क्या है कि तोरू हैं वो प्रेजेंट करती हैं कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो हिंदू रिलीजन है, वो दूसरे जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब में सुपीरियरिटी पे आता है। द आइडिया ऑफ हिंदू बीइंग द अल्टीमेट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द मेन फोकस ऑफ द लोटस। और उसको लोटस के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट करके बताया कि लोटस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से इंडिया का कल्चर है, जो हिंदू रिलीजन है वो बाकी रिलीजन से किस तरीके से सुपीरियर है और कैसे उसने इसको कंपेयर किया है लोटस के साथ में, एक मेटाफोर की तरह उसने यूज़ किया है। तो जो इसमें अपने आगे गो थ्रू करेंगे। शी यूजेस द रोज एंड लिली। वो 2 फ्लावर्स को यूज़ करती हैं, जिस एक रोज़ है और एक लिली है इन द पोअम, टू डिस्क्राइब द वेस्ट एंड ईस्ट। और उन जो फ्लावर्स हैं रोज़ और लिली, इनके थ्रू वो वेस्ट और ईस्ट 2 चीज़ों को डिस्क्राइब करती हैं। द लिली इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वाइट रेस। लिली है वो वाइट रेस यानी वाइट सुपरमेसी के जो लोग होते हैं, गोरे रंग के जो लोग होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द रोज डिपिक्टिंग द रेडिश टोन ऑफ ईस्टर्न रेस। और रोज है वो लाल रंग की, यानी जो थोड़े से डार्क स्किन पीपल होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। सच एज द नेटिव इंडिया, जैसे कि इंडिया के लोग होते हैं।
दस द पोम द लोटस इंडिकेट्स अ फ्यूजन बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट। और जो लोटस है वो क्या है कि एक फ्यूजन, एक जो ब्लेंड है वेस्ट एंड ईस्ट का, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही सुंदर सोनेट उन्होंने तोरू दत्त ने लिखी है। इस पोइट्री के थ्रू अपने को बहुत कुछ मैसेज भी मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइट्री लाइन बाय लाइन। ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसकी लाइन्स आप गिन सकते हो। इसमें भी क्या है कि 8 लाइन्स यूज़ की गई है। ये ऑक्टेव है, एक इसके अंदर ऑक्टेव यूज़ किया जाता है 8 लाइन्स का, और एक जो यूज़ किया जाता है 6 लाइन का सेस्टेट यूज़ किया जाता है पेट्रियार्कन जो सोनेट होती है उसमें। तो पोइट्री कुछ यूँ स्टार्ट होती है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन जो सिंबल है वो लिया जा रहा है कि अफेक्शन, लव यानी प्यार है वो एक बार। फ्लोरा, फ्लोरा क्या है कि फूलों की जो देवी है उसको बोला गया है यहाँ पे। फ्लोरा है वो फूलों की देवी है, और लव है वो फूलों की देवी के पास में एक बार एक फूल मांगने आते हैं। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। और साथ में लव एक डिमांड भी रखते हैं कि एक ऐसा फूल चाहिए जो कि अनडिस्प्यूटेड क्वीन यानी सब में बेस्ट हो, उस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो, उस पर कोई भी डिनाई नहीं कर पाए कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, ये बेस्ट नहीं है। यानी आप इस पे कल्चर को लेके आप समझ सकते हो कि जो जितने भी कल्चर हैं, बाकी के जो रिलीजन्स हैं और बाकी की जो कल्चर हैं वेस्टर्न कल्चर, वो फाइट कर रहे हैं, और वो फाइट यानी अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए फाइट कर रहे हैं। तो उसमें से जो बेस्ट कल्चर है वो सिंगल आउट करना है कि वो कैसे सिंगल आउट किया जाता है। तो ऐसा फ्लावर चाहिए जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन यानी वो बिल्कुल अपने आप में सुपीरियर हो, उसके आसपास कोई नहीं लगता हो। द लिली एंड द रोज। अब यहाँ पे जो 2 राइवल्स बताए जा रहे हैं, लिली और रोज हैं, उन दोनों के बीच में क्या है कि राइवलरी है, और उन दोनों में से ये पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या है कि एक दूसरे से बेस्ट है, हम में से बेस्ट कौन है, उनके बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन। यहाँ पे देखिए लिली, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग में रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। लिली और लॉन्ग के अंदर एलिटेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से राइवल्स फॉर द राइट दैट हाई ऑनर। हाई ऑनर का मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, लिली बोलती हैं कि मैं सुपीरियर हूँ। हाई ऑनर का मतलब जो अपने आप में सुपीरियर हो, जो सबसे बेस्ट हो, और रोज बोलता है कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ। तो इन दोनों के बीच में ये राइवलरी चल रही है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। और वो फ्लोरा के ये बाकी क्या है कि अपने अपने जितने भी इसके बाकी फ्लावर्स हैं इनमें से लीडरशिप कर रहे हैं। लिली का भी एक बंच है फ्लावर्स का, उनका लीडर लिली है। रोज़ का भी एक बंच ऑफ फ्लावर्स है, उनका जो लीडर है वो रोज़ है। और दोनों हाई ऑनर के अंदर भी एलिटेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की जा रही है। दोनों ही सुपीरियरिटी के लिए दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स का मतलब जो पोइट होते हैं, बहुत सारे पोइट ने अपने शब्दों की शक्ति के साथ में हैड संग दियर क्लेम्स, और उनके बारे में उन्होंने अलग अलग क्या है कि क्लेम किए हैं, उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू क्लेम किया है कि कौन बेस्ट है। द रोज कैन नेवर टावर, टावर का मतलब स्ट्रेट इरेक्शन होता है, कॉन्फिडेंटली इरेक्ट जो होता है। तो यहाँ पे रोज की ड्रॉबैक बताई जा रही है कि रोज के अंदर क्या ड्रॉबैक है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। अब लिली के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, सिमिली यूज की जा रही है यहाँ पे। किस जो लिली है जो स्ट्रेट कॉन्फिडेंटली एकदम खड़ी रहती है, स्ट्रेट बिल्कुल एकदम, वैसे वो जो क्वालिटी है वो रोज के अंदर नहीं है। विद हर जूनो में, अब जूनो में क्या है कि एक गॉड हैं, और इन गॉड के साथ में लिली को कंपेयर किया जा रहा है। ये गॉड भी क्या है कि स्ट्रेट जो इरेक्शन, कॉन्फिडेंट इरेक्शन के लिए जाने जाते हैं काफ़ी। तो इनके जब ऐसी किसी भी चीज़ के साथ में कंपेयर किया जाता है और पोइट उसकी डिटेल में नहीं जाता है, उस पोइटिक डिवाइस को अपने एल्यूजन पोइटिक डिवाइस बोलते हैं। एल्यूजन पोइटिक डिवाइस कंपेयर करने के काम में आती है किसी फेमस प्लेस या पर्सन के साथ में, एंड poet doesn't want to go into the detail of this poetry, this particular place and person कि वो क्या है। यहाँ पे भी जुनू में के बारे में कोई खास डिटेल नहीं दी गई है, बट उस लिली को उनके साथ में कंपेयर किया गया है, और कंपेयर उनकी क्वालिटी के साथ में किया गया है कि जुनू में भी है वो एक ऐसे गॉड थे जो काफ़ी अपने कॉन्फिडेंस, अपनी क्वालिटी के लिए स्ट्रेट इरेक्शन, मतलब जो उनकी जो कॉन्फिडेंस था उनके लिए जाने जाते हैं, और वैसे लिली भी क्या है कि स्ट्रेट कॉन्फिडेंटली इरेक्ट रहती है।
बट इज द लिली लवलियर, यहाँ पे क्या है कि एट द सेम टाइम पोइट इज रेजिंग द क्वेश्चन, क्या लिली वाकई में सुंदर है? दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन, यहाँ पे भी क्या है, पोएटिक डिवाइस जो यूज़ की गई है वो एलिटेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। रैंक द स्ट्राइफ इन साइकिस बोवर, अब यहाँ पे क्या है कि अपने अपने बंच ऑफ फ्लावर्स के साथ में सब खड़े हैं। लिली अपने बंच ऑफ फ्लावर्स के साथ में खड़ी है, रोज़ अपने बंच ऑफ फ्लावर के साथ में उनको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो बताया गया है कि रोज़ को लवलियर बताया गया है और लिली को कॉन्फिडेंटली जो इरेक्ट होता है वो उसकी क्वालिटी है। तो ये दोनों क्वालिटी दोनों में अलग अलग है और दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि सुपीरियर बताएं किसको, हर किसी में एक क्वालिटी है, किसी में एक ड्रॉबैक है और वो सारा बताया जा रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि राइम स्कीम, मैंने जैसे बताया था कि आपको राइम स्कीम जो होता है लास्ट का वर्ड जो होता है उसको अपने क्या है, लास्ट के वर्ड को म्यूजिकल साउंड देखते हैं कि कैसा आता है। तो फर्स्ट म्यूजिकल जो साउंड आता है उसको स्मॉल जो ABCD लेटर्स होते हैं उनमें लिखा जाता है। तो पहला अगर आप देखो तो फ्लावर आया है पहला वर्ड, इसका जो अपनों ने स्मॉल a में A दे दिया। फिर अपने पास में देखिए क्वीन आया है, क्वीन को आपने B दे दिया। फिर बीन आया है, बीन और क्वीन एक दूसरे में क्या है, म्यूजिकल साउंड है, इनका राइम कर रहे हैं। तो इसको भी आप जो एक जैसे हो उनको B दे सकते हो। फिर फ्लावर्स के साथ में पावर है वो राइम कर रहा है, तो इसको आप क्या दोगे, A दोगे। फिर टावर भी क्या यूज़ कर रहा है इसमें, सॉरी इसमें यहाँ पे देखिए टावर जो वर्ड है वो यूज़ कर रहा है इसको फ्लावर के अंदर ही, तो इसको भी आपने क्या दिया, A दे दिया। में यहाँ पे क्या कर रहा है, B और ये भी यहाँ पे B और ये यहाँ पे A। तो इसकी पोएटिक डिवाइस देखिए क्या हुई, ABBA, ये इसकी राइम स्कीम हुई। यही राइम स्कीम इसमें फॉलो होती है। तो इस तरीके से आप राइम स्कीम है वो पता कर सकते हो। तो ये ऑक्टेव इसका एक कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेस्टेट बचा है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये सारा का सारा फ्लावर्स को सिंबलाइज किया जा रहा है, सिंबल्स है यहाँ पे। ये एक सिंबलाइज पोएटिक डिवाइस भी होती है, जहाँ पे लिली जो रिप्रेजेंटेशन है वो वेस्ट का है, रोज़ है वो ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और इन दोनों में जो सिंबलाइज पोएटिक डिवाइस यूज़ की जा रही है, क्योंकि रोज़ है वो सिंबल किसका है, वो है ईस्ट का, और जो लिली है वो सिंबलाइज कर रहा है वेस्ट को। तो इन दोनों के कल्चर के बारे में कि कौन सा बेस्ट कल्चर है, तो इन दोनों में तोरूदत्त ने क्या किया कि ऐसे फ्लावर्स के साथ में कंपेयर करके वो क्या है कि हिंदू रिलीजन और इंडिया के कल्चर को बता रही हैं कि वो सब में बेस्ट होगा। Let's move to next stanza. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red, love first choose. Then prayed no, lily white or both provide. And Flora gave the lotus, rose red died, and lily white the queenliest flower that blows. अब यहाँ पे देखिए इस सेस्टेट के, इसमें देख सकते हो कि आप 6 लाइन यूज़ की गई हैं और इसको सेस्टेट बोला जाता है। अब देखिए गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। लव से पूछा गया कि किस टाइप का आपको फ्लावर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा फ्लावर दीजिए जो रोज़ की तरह डिलीशियस हो, यानी उसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो। एंड स्टेटली का मतलब जो स्टेट बिल्कुल इरेक्शन है उसका, लिली की तरह एकदम बिल्कुल प्राइड कॉन्फिडेंट हो, एकदम स्ट्रेट उसकी तरह इरेक्शन हो उसका। ये दोनों क्वालिटी क्या है कि किसको चाहिए, लव को चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर, फिर बाद में पूछते हैं कि किस कलर का चाहिए आपको, तो लव बोलता है कि रोज रेड, जो बिल्कुल एकदम रोज यानी रेड, रोज की तरह रेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, यहाँ पे अपने रोज रेड के अंदर एलिटेशन यूज़ की गई है। लव फर्स्ट चूज, लव का जो पहला जो वर्ड्स निकले वो होना चाहिए कि वो बिल्कुल एकदम रोज की तरह है, वो रेड होना चाहिए। देन प्रेट, और इमीडिएटली नाउ लव इज चेंजिंग इट्स माइंड, और बोल रहे हैं कि नहीं, वो प्रे करते हैं नो लिली वाइट, वो लिली की तरह वाइट भी होना चाहिए, और बोथ प्रोवाइड, और अगर हो सके
तो ऐसा फ्लावर दीजिए जिसमें रोज़ रेड भी हो और लिली की तरह वाइट, यानी दोनों की क्वालिटी उसमें मिल जाए। मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए, यानी कल्चर, एक ऐसा कल्चर चाहिए जिसमें सारी चीज़ों का जो ब्लेंड है वो मेरे को मिल जाए। तो ऐसा कल्चर वो क्या है कि रोज जो लव है वो मांग रहा है, और ऐसा कल्चर देखिए उसको कहाँ मिलेगा। एंड फ्लोरा जो फूलों की देवी है, उन्होंने क्या किया, गेव द लोटस, उन्होंने कौन सा फ्लावर दिया, लोटस, जो कि रोज रेड, उसका जो कलर है वो बिल्कुल एकदम रोज की तरह रेड है। डाइट का मतलब कलर, डाई करना होता है ना, वैसे ही। एंड लिली वाइट, और उसमें जो लिली की वाइटनेस भी है, यानी उस लोटस के अंदर वेस्टर्न कल्चर का भी मिक्सचर है, उसके अंदर ईस्टर्न कल्चर का भी मिक्सचर है, वो दोनों का ब्लेंड है, जो कि एक अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट परफेक्शन है किसी भी चीज़ को लेके। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और यही एक ऐसा फ्लावर है जो सबसे सुपीरियर है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है। तो लोटस को क्या है कि सब फ्लावर्स के अंदर सबसे जो सुपीरियर बताया गया है। तो लोटस के थ्रू तोरू दत्त हैं वो इंडिया के कल्चर को बता रही हैं कि इंडिया का कल्चर, हिंदू रिलीजन है, उसमें सब चीज़ों का जो मिक्सचर है वो सब चीज़ों के ब्लेंड है, उसमें हर चीज़, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। उसमें वेस्टर्न कल्चर भी मिल जाएगा, उसमें बाकी ईस्टर्न कल्चर भी मिलेगा, और वही एक जो सारी चीज़ों का जो ब्लेंड होता है वही सबसे बड़ा जो सुपीरियर होता है। तो तोरू दत्त ने बहुत ही अच्छी सोनेट लिखी है। आई होप कि ये सोनेट आपको समझ में आई होगी। इसमें भी आप राइम स्कीम देख सकते हो, रोज़ और प्राइड, रोज़ एंड शूज़ के अंदर हो रही है, यहाँ पे प्राइड एंड प्रोवाइड के अंदर हो रही है, एंड यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस देखिए, डाइट एंड ब्लोज। तो ये पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। आपके साथ में मैंने पोएटिक डिवाइसेस यूज की, पोएटिक डिवाइसेस मैंने एक्सप्लेन भी की कि कैसे यूज़ की जाती हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको बताए। आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डाउट कट इंग्लिश क्लास को, और प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।